प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हाल ही में जो सावलकोट जल विद्युत प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया है, ये जम्मू कश्मीर में बन रहा है, चिनाब नदी पर। अभी हाल ही में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हुआ। ऑप्शन हमने देखा था उसके अकॉर्डिंग ये तमिलनाडु के बस राज्यपाल नहीं थे, बाकी जम्मू कश्मीर, मेघालय और बिहार के राज्यपाल के रूप में काम कर चुके हैं। परीक्षा पे चर्चा 2025 का जो 8th एडिशन था, इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। और हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाया गया। 11 नंबर का जो हैंडलूम डे है, नेशनल हैंडलूम डे, हथकरघा दिवस, 7 अगस्त को मनाया गया है। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ ने एक रिपोर्ट रिलीज की, जिसके अनुसार दुनिया का सबसे बड़े विमानन बाजार के मामले में वैसे टॉप पर अमेरिका है, भारत इसमें 5वें स्थान पर है। संसद ने पूर्वोत्तर भारत में, मतलब कि जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है पहले से ही, इसकी 6 महीने की अवधि और एक्सटेंड करी है। हाल ही में किताब है एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, ये लिखी गई है प्रियंवदा जयकुमार के द्वारा। कर्तव्य भवन नामक सबसे ऊंचा जो भारत का उन्नत सरकारी इमारत है, इसका उद्घाटन दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। किस राज्य के उत्तरकाशी जिले के धाराली गांव में बादल फटा, जिसके कारण भारी तबाही आई? तो ये हमने उत्तराखंड की न्यूज पढ़ रखी है। तो सभी क्वेश्चंस हमने कल की क्लास में देख रखे हैं। और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि बीते कुछ समय से हम करंट के साथ साथ स्टैटिक का पोर्शन भी और ऐड करते जा रहे हैं, ताकि आपका करंट स्टैटिक दोनों साथ साथ चलता जाए। क्योंकि करंट को मैं मैप के थ्रू तो ऑलरेडी बताती थी, यहाँ से आपका मैपिंग सेक्शन भी स्ट्रांग हो रहा था। अब थोड़ा सा स्टैटिक जीके की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। पहला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 107वें नंबर का मेंबर कंट्री कौन बना? देखिए, पूर्ण सदस्य बन चुका है मालदोवा। इसे यदि आप मैप के थ्रू देखेंगे ना, सबसे पहले मालदोवा देख लीजिए। ये ब्लैक सी के, यानी कि काले सागर के ऊपर में यूरोप वाला पार्ट है, इस पर भी हम आएंगे। तो मालदोवा जो है, ये ऑफिशियली इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां पूर्ण सदस्य बन गया है। ये घोषणा भी हाल ही में विदेश मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा दिल्ली में एक औपचारिक अनुसमर्थन के बाद की गई। अब हम समझ लेते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो जैसे जलवायु परिवर्तन को लेकर के हर साल एक बैठक होती है ना, जैसे कि इस साल होनी है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 30th एडिशन, और ये होस्ट करने जा रहा है ब्राजील। लास्ट टाइम इसका 29th एडिशन था, जो कि बाकू अजरबैजान ने होस्ट किया था। वैसे ही कोप 21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 21st एडिशन हुआ था 2015 में, 2015 में। तो इसी कोप 21 के दौरान भारत और फ्रांस की ही पहल से इंटरनेशनल सोलर अलायंस ही अस्तित्व में आया। ये भारत की पहली ऐसी अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका हेडक्वार्टर आप भारत में ही पड़ते हैं। भारत में इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव, हरियाणा में। तो ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका उद्देश्य है जीवाश्म ईंधन पर डिपेंडेंसी, यानी कि निर्भरता को कम करना और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। वैसे इसकी 7वीं बैठक का आयोजन अभी हाल ही में राजधानी दिल्ली में किया गया था। मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो अध्यक्ष है, ये अपना ही देश भारत है। इसका सह अध्यक्ष ये हो जाएगा फ्रांस। यहाँ मैं मोल्दोवा का डिस्कशन कर रही हूँ, तो मैप के थ्रू आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन ब्लैक सी के ऊपर। जस्ट मैंने इसकी लोकेशन दिखा ही दी है। ये जरूर याद रखें कि ये ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। ये देखिए, इसका हिस्सा ब्लैक सी से शेयर नहीं हो रहा है। ये एक छोटा सा पूर्वी यूरोपियन कंट्री है, यूक्रेन और रोमानिया से इसकी बॉर्डर लगती है। ये देखिए, यूक्रेन है ऊपर में और यहाँ पर रोमानिया, जिससे ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। और इसकी कैपिटल चिशिनाउ है, करेंसी हो जाएगी मालदोवियन ल्यू। अब यहाँ पर नए मेंबर कंट्री की बात की जा रही है, तो यदि आप ऑप्शन से रिलेट करेंगे ना, तो अल्जीरिया ये भी हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। इंडोनेशिया जो है ये ब्रिक्स का 10वां मेंबर कंट्री बना है ऑफिशियली। इसकी मेंबर कंट्री में आप कैसे याद रखते थे? ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 5 तो पहले से याद थे। जो नई मेंबर कंट्री बनी है, उसकी ट्रिक मैंने याद याद करने की बताई थी आप लोगों को, कि ई जो हिंदी वाला होता है ना, ई, वैसे आप रिलेट करें। वैसे इंग्लिश में तो ई और आई वाले में रिलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान। ई से हुआ, वैसे इंग्लिश में ई और आई से है। इसके अलावा यूएई 9 हो गए, और 10वां मेंबर कंट्री जो बना है ऑफिशियली, ये बन गया है इंडोनेशिया। तो ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। फिर इसराइल की यदि बात की जाए, तो ये एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69 नंबर का मेंबर कंट्री बना है। सवाल नंबर दूसरा है, किस राज्य में स्थित जो सारनाथ है, इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो सारनाथ की लोकेशन वाराणसी से कुछ थोड़ी ही दूर पर है, और ये है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। सारनाथ वाराणसी के निकट एक प्रतिष्ठित बौद्ध स्थल है, जहां बुद्ध ने पहली बार धर्म की शिक्षा दी थी। इसे भारत द्वारा 2025-26 के चक्र के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया गया। यदि मैं बात करूं यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल, इसकी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। 1945 फॉर्मेशन ईयर, पेरिस में हेडक्वार्टर, औद्रे अजौले प्रमुख है। कल्याण चालुक्य काल के जो कर्नाटक के लकुंडी स्मारक है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में
शामिल करने के लिए प्रस्तावित है, ये हमने करंट अफेयर में देखा है। निकारागुआ ने यूनेस्को को छोड़ने की घोषणा करी है। लखनऊ शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नॉमिनेट किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने 3 अफ्रीकी स्थल को संकटग्रस्त स्थलों की लिस्ट से हटाया है। कौन कौन से? मेडागास्कर, मिस्र और लीबिया को। खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया, कंबोडिया में ये है। और जिंजी किला जो कि तमिलनाडु में है, इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ये हमने जुलाई के करंट अफेयर में पढ़ा था। राजस्थान से यदि रिलेट करेंगे तो इसकी कैपिटल जयपुर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तमिलनाडु का जिंजी किला ये हमने यूनेस्को से रिलेट कर ही लिया। असम का मोइदम से यदि रिलेट करेंगे ना तो यूनेस्को में शामिल भारत का 43वें नंबर का स्थल है। सवाल नंबर तीसरा है, किसे ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर की जो बेटी है सारा तेंदुलकर, ये भी हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई। इस कैंपेन का नाम है कम एंड से गुड डे। ये कैंपेन है ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म का, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है सारा तेंदुलकर। वैसे किसी देश के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कई भारतीय हस्तियां हैं जो कि ब्रांड एम्बेसडर बनी है। फॉर एग्जाम्पल, कैटरीना कैफ मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर बनी। हिना खान कोरिया टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर। सोनू सूद ये थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसके अलावा हमने ब्रांड एम्बेसडर वाली स्लाइड में देखा था कि ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए ग्लोबल एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, फुटबॉलर हैं। ये फैक्ट भी हमने देखा, ये भी देखा है। कर्नाटक वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण के ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले। यूरेका फोर्ब्स की श्रद्धा कपूर। फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर है विद्या बालन। स्केचर्स के जसप्रीत बुमराह। एमआरएफ के शुभमन गिल है। आयुष्मान खुराना है फिक्की फ्रेम्स के। खो खो वर्ल्ड कप के टाइगर श्रॉफ सलमान खान। भारत में मोटोजीपी के शिखर धवन। मुठ्ठुत पच्चापन ग्रुप के शाहरुख खान। गोवाई बीबो के ऋषभ पंत। टाटा मोटर्स के विकी कौशल। फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस शनेल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अनन्या पांडे को। ड्रीम टेक्नोलॉजी ने कृति सेनन को। कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड ने तमन्ना भाटिया को। फीबा ने अपना महिला एशिया कप का ब्रांड एम्बेसडर मियाओ लिजी को चुना है। वोग आईवीआर के ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कपूर बन गए हैं। सवाल नंबर चौथा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने निजुत मोइना 2.0 की शुरुआत करी? वैसे निजुत मोइना योजना ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा था, असम गवर्नमेंट की। इसी का सेकेंड एडिशन अब मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने गुवाहाटी से लॉन्च कर दिया है। तो ऐसी बच्चियां जो पढ़ना चाहती है लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी होने के कारण ये अपने आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती और बाद में उनकी शादी कर दी जाती है, तो एक तरह से मासिक वजीफा योजना है ये असम गवर्नमेंट का, जिसे नाम दिया गया है निजुत मोइना स्कीम। यदि बात की जाए असम की राजधानी दिशपुर, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है। गज मित्र योजना, कटी बिहू फेस्टिवल और यहाँ का 8वां नेशनल पार्क जिसका नाम होगा सिखना जोलाओ नेशनल पार्क। मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री नहीं है ये, केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने अंतरदेशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में किया। असम ने, मतलब कि भारत ने असम में गंगा नदी डॉल्फिन जिसका वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गैंगटिका है, इसकी पहली बार सैटेलाइट टैगिंग की है। मोइदम से यूनेस्को में शामिल 43वां स्थल है। असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लखेरा है। इसने खुद का स्वयं का, आप कह सकते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया। असम के बक्सा जिले में गर्सनिया कुस्मे नाम की एक वृक्ष की प्रजाति की खोज की गई। इस क्वेश्चन में स्कीम की बात की जा रही है तो जी सफल योजना यदि आप रिलेट करेंगे तो गुजरात गवर्नमेंट से रिलेट कर सकते हैं। अभी हाल ही में प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए बर्तन बैंक पहल की शुरुआत की है राजस्थान गवर्नमेंट ने, और महिलाओं को एम्पावर करने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना ये लेकर के आई थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सवाल पांचवा है, सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी? तो आंसर इसका हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली विधानसभा ने इतिहास रचते हुए भारत की ऐसी विधानसभा बनने का गौरव हासिल किया जो कि पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से संचालित हो रही है। ये उपलब्धि जो है सोलर एनर्जी से संचालित हो रही है। अब देखिए, यदि आप लोगों ने ध्यान दिया हो, यदि आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको मालूम होगा, यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता दूं, जैसा क्वेश्चन रहता है उसी से मिलता जुलता हम ऑप्शन सेट करते हैं ताकि एडिशनल फैक्ट निकाल सके। जैसे कि यहाँ पर भारत की पहली विधानसभा की बात की जा रही है तो ऑप्शन से हम रिलेट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है नागालैंड, तो नेवा अपनाने वाला, नेवा यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन अपनाने वाला जो पहला विधानसभा है ये नागालैंड ही है। पहली पेपरलेस विधानसभा भी आप इसे कह सकते हैं। इसके अलावा अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला देश की जो पहली विधानसभा हो जाएगी ये हो जाएगी उत्तर प्रदेश की। पंजाब से क्या रिलेट करेंगे? सांकेतिक भाषा लागू करने वाला, सांकेतिक भाषा या साइन लैंग्वेज प्रणाली लागू करने वाला जो पहली विधानसभा है ये होगी पंजाब की। अब इसके अलावा एडिशनल फैक्ट मैंने ऐड करे हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत गुजरात में, भारत की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती में, यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नॉमिनेटेड है लखनऊ, भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ में, पहला ई वेस्ट इको पार्क
दिल्ली में पहली सोलर सिटी है सांची, पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा है, पहला बेगर फ्री सिटी इंदौर है, वेटलैंड सिटी में इंदौर उदयपुर दोनों याद रखें, पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद, पहला डायबिटीज बायो बैंक और पहला हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई में इसका ट्रायल किया गया, पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। अब देखिए, लगभग 20 मिनट की आपकी क्लास होती है, 20 से 22 मिनट की, या कम ही होगी, इससे ज्यादा हम कभी नहीं करते। भले ही कहने के लिए मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चन से डेली पढ़ाती हूँ, लेकिन मोर देन 50 फैक्ट आपके डेली कवर होते हैं। और यदि मैं झूठ कह रही हूं तो ये आप खुद ही बता सकते हैं। आपको 20 से 22 मिनट में ऐसा कोई भी वीडियो यदि यूट्यूब पर प्रोवाइड करा रहा है इतने कंटेंट के साथ, तो प्लीज मुझे बताइए कि क्या मैं कोई कमी रखती हूँ आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराने में, जो कि आपके किसी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट नहीं करते। आप जितने भी एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी भी स्टेट से देख रहे हैं, कोई सा भी आप वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं, क्वेश्चन इन्हीं से टकराने, इसके बाहर से नहीं टकराने हैं, क्योंकि मैं कोई भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट नहीं छोड़ती हूँ कि जिससे क्वेश्चन आपके रह जाए। ठीक है। अगला सवाल है, 8 अगस्त 2025 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन से क्रम की वर्षगांठ मनाई गई? तो अभी यानी कि आज के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ मनाई जा रही, क्योंकि आज ही के दिन 8 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है, मतलब इसकी वर्षगांठ मनाई जाती है। अब ये आपके स्टैटिक का पार्ट हुआ, तो इसके क्वेश्चंस कुछ मैंने ऐड किए हैं। इसके भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 से की गई थी। इस दौरान एक नारा दिया गया था, करो या मरो का, जो कि दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय ध्वज को ग्वालियर टैंक मैदान में फहराया गया था अरुणा आसफ अली के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कैद किया गया था, कहां पर? तो पुणे के आगा खां पैलेस में। एग्जाम में पूछा जाता है आगा खां पैलेस कहां पर है, तो ये पुणे महाराष्ट्र में है। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता और भारत में ब्रिटिश शासन के अंत करने की इच्छा, यही इसका मेन कारण था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है, ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगस्त महीने में जो इंपॉर्टेंट डे हमने देखे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब डे है 1 अगस्त, विश्व फेफड़े का कैंसर है 1 अगस्त, 6 अगस्त हिरोशिमा डे, और 7 अगस्त हमने देखा है हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे। अगला सवाल है, लीप वन ये किस भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है? यानी कि भारत किसी पहली प्राइवेट कंपनी या स्टार्टअप जो कि अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, इसका नाम हो जाएगा ध्रुव स्पेस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है ध्रुव स्पेस, ये लीप वन नाम का अपना पहला कमर्शियल उपग्रह मिशन लॉन्च करने जा रहा है। यहाँ पर लीप की फुल फॉर्म तो मैंने मेंशन नहीं करी है, लेकिन टेलीग्राम पर जब मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ तो ये मैं अपडेट कर दूंगी। लीप की फुल फॉर्म बनती है लॉन्चिंग एक्सपेडिशंस फॉर एस्पायरिंग पेलोड्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। लीप वन ये एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, या आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि पृथ्वी अवलोकन के लिए पेलोड ले जाएगा। इस मिशन को ध्रुव स्पेस, ये भारत का हो गया, ऑस्ट्रेलिया का अकुला टेक और ऑस्ट्रेलिया का ही एस्पर सैटेलाइट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। अब यदि आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, चाहे मैं अग्निकुल की बात करूं, अग्निकुल कॉस्मोस की बात करूं, या स्काई रूट एरोस्पेस की बात करूं, या दिंगतारा की बात करूं, ये सभी भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनियां हैं। इसके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करंट अफेयर के फैक्ट मैंने जरूर आपको बताए हैं। तो ओरली बोलने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर मेंशन ही कर दूं, जैसे कि मैंने ऐड किया है एक हैदराबाद का स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है टेक मी टू स्पेस। देखिए, सभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फैक्ट ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हैदराबाद का जो टेक मी टू स्पेस एक स्टार्टअप कंपनी है, इसके द्वारा भारत का पहला थिंकिंग सैटेलाइट यानी कि सोचने वाला उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। और अनंत टेक्नोलॉजीज को भारत की पहली, मतलब कि एक तो ये हैदराबाद की कंपनी है, नाम जिसका है अनंत टेक्नोलॉजी, ये भारत की पहली निजी यानी कि प्राइवेट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस की शुरुआत करने जा रही है। दिंगतारा का मिशन स्कॉट अभी चर्चे में है, जो कि अंतरिक्ष पर निगरानी रखने के लिए लॉन्च किया जाना है। स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला निजी क्रायोजेनिक इंजन लॉन्च किया था, जिसका नाम धवन वन था। ये सभी हमने प्राइवेट स्पेस कंपनी के फैक्ट देखे, लेकिन यहाँ पर जो इसरो का फैक्ट लिखा हुआ है, इसरो भी स्पेस एजेंसी है, भारत की राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी है। इसरो का फॉर्मेशन ईयर 1969 बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर है, वी नारायण अध्यक्ष हैं। तो अभी इसका 101वां मिशन जो लॉन्च किया गया था ना, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-09, ये फेल हो गया था, इसके कारण ये चर्चे में रहा था। सवाल नंबर 8वां है, किस मंत्रालय ने हार्ट ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। जो 11वें क्रम का राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया ना, तो इस मौके पर राजधानी दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान ये लॉन्च किया गया। एक तरह का मोबाइल हथकरघा खुदरा प्लेटफॉर्म है। ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये देखिए,
एक तरह का चलता फिरता व्हील्स है जिसमें कि हैंडलूम प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा, ये कहने का मतलब है इसमें। कपड़ा मंत्रालय की एक विशेष पहल है मित्र योजना, जो चर्चे में थी, ये जरूर आप याद रख सकते हैं। सवाल नंबर 9 है, किस अफ्रीकी देश के जो रक्षा मंत्री हैं और पर्यावरण मंत्री हैं, इनकी मौत हुई है अगस्त 2025 में, यानी कि इसी महीने, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। देखिए, हेलीकॉप्टर क्रैश, एरोप्लेन क्रैश, ये इस साल हमने बहुत देखा है। तो अभी हाल ही में जो अफ्रीकी कंट्री है घाना, यहाँ के रक्षा मंत्री और पर्यावरण मंत्री दोनों की डेथ हो चुकी है। 6 अगस्त की न्यूज है, यानी कि परसों की न्यूज है। हेलीकॉप्टर की दुर्घटना ग्रस्त होने से पश्चिमी अफ्रीकी देश के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री समेत जो शीर्ष अधिकारी थे, कुल मिलाकर के इसमें 8 लोगों की मौत हुई है। घाना की मैं बात कर रही हूं तो अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में इसकी आप लोकेशन देख सकते हैं। इसकी कैपिटल हो जाएगी अकरा, करेंसी हो जाएगी सेडी। यहाँ देखिए, गल्फ ऑफ गिनी की लोकेशन है। पड़ोसी देश में आइवरी दी कोस्ट, बुर्किनो फासो और टोगो, ये आप रिलेट कर सकते हैं। करंट के फैक्ट की तरफ यदि हम जाएं तो लास्ट मंथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस देश ने अपने हाईएस्ट सिविल ऑनर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया। और पिछले ही महीने जुलाई 2025 में डब्ल्यूएचओ ने घाना को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। ऑप्शन में देखेंगे तो सभी अफ्रीकी कंट्री के ऑप्शन मैंने ऐड किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, साउथ सूडान की यदि बात की जाए तो अभी हाल ही में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया गया था, मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत को तो 130वें स्थान पर रखा गया था। साउथ सूडान इसमें सबसे अंतिम स्थान पर था, 193वें स्थान पर। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ती हूँ, इसमें टॉप पर कौन सी कंट्री थी, ये जरा बताइएगा मुझे। सेनेगल की यदि बात की जाए, सेनेगल से आप क्या रिलेट कर सकते हैं, ये भी अफ्रीकी कंट्री है। तो सेनेगल को अभी हाल ही में ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया था, और ट्रैकोमा मुक्त होने वाला ये 25वां देश बना था, ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। अफ्रीका का ये जो कंट्री है सेनेगल। फिर नामीबिया की यदि बात की जाए तो नामीबिया भी अफ्रीकी कंट्री है। यहां से प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, यानी कि भारत में जो चीते लाए जाने हैं, नामीबिया से ही लाए जाने हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को एक करेक्शन कर देती हूँ। कल एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसमें कि मैं ऑप्शन के थ्रू डिस्कस कर रही थी कि सिप्री ने जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट रिलीज करी है, इसमें भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। तो देखिए, चौथा स्थान भारत को सिप्री ने दिया था 2024 में। अब 2025 का अपडेट कर लीजिएगा, भारत 5वें स्थान पर है। हालांकि कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया था, जिन्होंने नहीं देखा होगा उनके लिए ये मैं वापस बता रही हूँ। आज का अंतिम सवाल है, कौन सा शहर है जो कि भारत में एआई अनुसंधान, विकास और डेटा केंद्रों के लिए अग्रणी केंद्र बनकर के उभरा है? आंसर हो जाएगा इसका बैंगलोर, ऑप्शन नंबर ए। तो बैंगलोर ने ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स में ओवरऑल 26वां स्थान हासिल किया और भारत का शीर्ष एआई अनुसंधान और विकास डेटा केंद्र बनकर के उभरा है। वैश्विक प्रदर्शन में 26वां है। हालांकि शीर्ष रैंक वाले अन्य शहरों में चेन्नई और कोलकाता भी शामिल है, लेकिन ओवरऑल टॉप रैंकिंग वाले देशों की बात करूं, शहरों की बात करूं, तो सिंगापुर, सियोल और बीजिंग का नाम